हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं एसएलपी दायर हुई है। आप सभी ने सुना होगा एसएलपी दायर हुई है। के पाठक जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है उससे संबंधित बात होने वाली है। तो पहले हम मुद्दे पर बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा मामला क्या है और एसएलपी क्यों दायर की गई और किसके खिलाफ दायर की गई, अब आगे क्या होगा। और जो रिजल्ट आने वाला था अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह, मैंने बताया था आपको कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या मिड अक्टूबर में आपका प्राइमरी का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला क्या, तो देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, ठीक है। उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले दोनों ही अभ्यर्थी थे। लेकिन फिर उसके बाद जो शिक्षा विभाग है और जो बीपीएससी आयोग है, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, ठीक है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है और जो बिहार का शिक्षा विभाग है, दोनों के बीच में अनबन थी। दोनों के बीच में एक मीटिंग भी होती है और मीटिंग में एक फैसला लिया जाता है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा, मीटिंग हुई थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी चेयरमैन के बीच। उसमें ये निर्णय निकल के सामने आया था कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद से फिर एक और नई जंग शुरू हो जाती है। मैं बोलूँगा आपको, जो कुछ लोग तो शांत हो गए मीटिंग के बाद, कुछ लोग तो शांत हो गए, लेकिन कुछ लोग शांत नहीं हुए। उन लोगों में से था बिहार सरकार और जो शिक्षा विभाग के मुख्य सेवा आयुक्त हैं के पाठक, ठीक है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव आयुक्त हैं के पाठक, वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं पटना हाई कोर्ट में। एक याचिका दायर की जाती है। पटना हाई कोर्ट में किस लिए जाते हैं, तो पटना हाई कोर्ट जाते हैं वो बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल कराने के लिए, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार और शिक्षा आयोग बीएड वाले को पक्ष में है और बीएड को शामिल कराना चाहती है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। क्यों चाहती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्शन का समय चलने वाला है। इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करना चाहती है बिहार सरकार, और बिहार सरकार के साथ साथ है बिहार शिक्षा आयोग। लेकिन बीपीएससी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त वाला माना था। तो उसके बाद से बिहार सरकार और जो के पाठक जी दोनों पहुंच जाते हैं पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। उस पर भी संशय होता है, उस पर भी काम चलता है। और पटना हाई कोर्ट में जो उनका आधार क्या होता है, उनका जो आधार था उसमें बीएड वाले कैंडिडेट को उनको आधार माना, और बीएड वाले कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ में जो ऑर्डर आया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो ऑर्डर आया था, छत्तीसगढ़ में बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शामिल किया गया था, उसको आधार मानते हुए पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। और उसमें बोला जाता है कि जो बीपीएससी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बीएड वाले कैंडिडेट को शामिल किया जाए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, और पटना हाई कोर्ट क्या कहती है? पटना हाई कोर्ट कहती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो छत्तीसगढ़ के केस में अलग था और बिहार के केस में अलग है। छत्तीसगढ़ को स्पेशल रूप से उसने नहीं कहा था, और छत्तीसगढ़ के जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अस्थायी रूप में नियुक्त हैं। अभी वो स्थायी नहीं है, ठीक है। तो वो अस्थायी रूप से नियुक्त हैं। अब उन पर कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट उन पर कुछ भी निर्णय ले सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट कहती है कि बिहार राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल 3 बेंच की जजों का एक फैसला दिया था, और उस फैसले में यही बोला था कि जो बिहार में भर्ती हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को ही रखा जाए, यानी कि प्राइमरी में बीएड वाले अभ्यर्थी को ना रखा जाए। इस प्रकार की दलील देती है पटना हाई कोर्ट, और बीएड वाले अभ्यर्थियों की मैं कहूँ तो के पाठक जी और बिहार सरकार की याचिका जो उन्होंने दायर की थी उसको खारिज कर देती है, ठीक है। ये भी न्यूज़ आपको पता होगी, एक ही दिन 2 दिन की न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है। और फिर उसके बाद अब यहाँ से पटना हाई कोर्ट से तो कुछ नहीं हुआ, पटना हाई कोर्ट से उनको नेगेटिव मिला रिस्पांस। उसके बाद वो पहुँच जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली की जो के पाठक जी दिल्ली पहुँचते हैं, तो दिल्ली पहुँचने की उनकी जो न्यूज़ है वो भी बहुत वायरल होती है कि के पाठक जी दिल्ली पहुँच गए, के पाठक दिल्ली पहुँच गए। किस लिए दिल्ली पहुँचे, एक क्लियर नहीं हो रहा था। अब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में पहुँचे वे
दिल्ली में कहाँ पहुँचे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, आप सभी को पता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो जो के पाठक जी है उनके द्वारा की गई है और बिहार सरकार के द्वारा की गई है। यानी कि आप समझिए कि जो बिहार सरकार है, जो बिहार सरकार है और जो बिहार का संघ लोक सेवा आयोग है, दोनों के बीच अनबन है। एक ने दूसरे के खिलाफ SLP दायर कर दी। आप समझिए कि एक ही राज्य के दोनों हैं, बिहार सरकार और बिहार संघ लोक सेवा आयोग। तो बिहार सरकार और शिक्षा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर SLP लगा दी। SLP मतलब बता दूं मैं, स्पेशल लीव पेटिशन, ठीक है। तो जो के पाठक जी हैं उन्होंने बिहार पंचायती राज डायरेक्टर और टेट शिक्षक संघ और BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ठीक है, तथा अन्य 3 लोगों के खिलाफ SLP दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है निर्णय। अब यहाँ पर देखो नुकसान किसका है? नुकसान है यहाँ स्टूडेंट का। अभी जो रिजल्ट आने वाला था, न्यूज़ चल रही थी, आप सभी को पता था कि OMR सीट भी जल्दी आने वाली थी और OMR सीट के बाद जस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता। जो BPSC के चेयरमैन उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था कि अक्टूबर के मिड में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज़ का डर था कि जो वैकेंसी है वो फंसे ना, उसका राजनीतिकरण ना हो, वही हुआ। जो अच्छी खासी भर्ती थी, लोग इंतजार कर रहे थे, 80,000 की भर्ती थी, ठीक है, उसका वो राजनीति में उसका हस्तक्षेप हो गया, राजनीति में उसका हस्तक्षेप अब हो गया। तो आप सभी को पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चला गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अब उसका फैसला कब तक देती है, ठीक है। जो बिहार राज्य के जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, उनका साफ कहना कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऊपर, तब तक कोई भी कार्रवाई ना की जाए। यानी कि तब तक ना तो रिजल्ट दिया जाए, ना ही तब तक कोई नियुक्ति, जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो नियुक्ति प्रमाण पत्र कैसे आएगा? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता फाइनल उसके ऊपर कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऊपर, तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए, ऐसा बोला है किसने? जो बिहार सरकार के जो एडवोकेट हैं उनने ऐसी दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखते हैं कब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तीन जजों की बेंच थी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का रिजल्ट आने वाला था, आपका मिड अक्टूबर में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब आपको 1 से 1.5 महीने और इंतज़ार करना होगा। 1 से 1.5 महीने और इंतज़ार करना होगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो उसको डॉक्यूमेंट को सही करा लीजिएगा। देखो भाई, एक चीज़ क्लियर है कि जो गवर्नमेंट है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो ना, वो BEd के पक्ष में है ना वो DLED के पक्ष में है, ठीक है। अगर आपको BEd वालों को शामिल करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उनको बाहर करना तो बाहर करिए, अंदर करना तो अंदर करिए, लेकिन एक बार में क्लियर करिए। लेकिन जो कोई वैकेंसी होती है तो उसको लटकाइए मत, क्योंकि उससे एक पोस्ट से, एक पद से ना तो सिर्फ एक स्टूडेंट का मन होता है, ठीक है, ना तो सिर्फ एक स्टूडेंट की लगाव होता है, बल्कि उसका पूरा परिवार एक स्टूडेंट का उसके लिए परेशान रहता है। तो जो भी है, अगर आपको BEd वालों को शामिल करना है तो या तो शामिल करिए, या फिर बाहर करना है तो बाहर करिए। लेकिन बस जो भी भर्ती हुई है वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ और उसमें आपको राजनीति का हस्तक्षेप देखने को मिल गया है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जब तक फैसला नहीं आता है कुछ भी, तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। आप लोगों को ने SLP आज आपने यही न्यूज़ देखी होगी। मैं भी सोचता आपको तो पहले वीडियो दे देता, लेकिन मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। जो भी चीज़ आने वाली है मैंने उसको बारीकी से देखा और आपको बताई कि जो ACS के पाठक हैं उन्होंने टेट शिक्षक संघ और बिहार पंचायती राज डायरेक्टर, BPSC चेयरमैन और BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर तथा अन्य 3 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ है। और मैं बता दूंगा आपको, पटना हाई कोर्ट ने तो पहले ही मना कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने बोला था कि हम तो मान ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं के पाठक जी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सभी को पता है 11 अगस्त को आया था, जो DLED के पक्ष में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाना इतना आसान नहीं होता है। अगर अध्यादेश होता कि अध्यादेश जारी कर देगी केंद्र सरकार, तब कुछ हो सकता था। लेकिन SLP वगैरह से ज़्यादा कुछ परेशान मत होइएगा, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं। लेकिन जो भी है, अगर आपको BEd वालों को शामिल करना है तो करिए, अगर बाहर करना है तो करिए, लेकिन बस जो भी करना है जल्दी करिए।
ठीक है, क्योंकि ना तो स्टूडेंट के पास इतना समय है। स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज़ में, अभी जो भी स्टूडेंट है, जो भी बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती का एग्जाम देकर आए हैं, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ना तो वो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे, ना तो वो कुछ भी, बस जो भी न्यूज़ है वो उसी में लगे हैं। कोई भी नोटिस आता है उसमें लगे हैं, कोई भी आप अपडेट करवाते उसमें लगे हैं, डॉक्यूमेंट री अपलोड करवा रहे हैं। मतलब जितना भी अब वो कर सकते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट उतना भरपूर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।